अक्सर लोग ये कहते हैं कि ये जो चरस है, वीड है, हैश है, marijuana है, कुदरती है, नेचुरल है। कुदरत हमारे साथ इस तरह से तो नहीं कर सकती कि Yeah, कोई चीज़ जो है वो it's गलत हो। organic. तो ऑर्गेनिक चीज़ें जो हैं वो सेहत के लिए मुफीद साबित होती हैं। मिशमिल्ला, आपका इस पे क्या ख़्याल? देखिए एडिक्शन के बारे में जी। और ये काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ पर हमारे पेशेंट्स भी ये कहते हैं कि इट्स ऑर्गेनिक, इट्स लीगल, हुँ। यानी इसको एक-एक तो करके आते थेरेपी समझी जाती है एक-एक ना। करके आते जाएँ, यानी ऑर्गेनिक के ऊपर आपका क्या ख़्याल है? ऑर्गेनिक देखिए एडिक्शन का ताल्लुक ऑर्गेनिक होने या ना होने से नहीं होता। ठीक है। एडिक्शन एक फ़िज़िकल डिसऑर्डर है हुँ, जो लीगल और ऑर्गेनिक चीज़ों की भी हो सकती है, Yeah. हुँ, जो प्रिस्क्राइब मेडिकेशन की भी हो सकती है। हुँ, इस फिनोमेना को समझने की ज़रूरत है कि एडिक्शन जो है उसमें ये एक कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती है कि ये ऑर्गेनिक है। हर ऑर्गेनिक चीज़ सेहतमंद नहीं होती? आपको लगती है हर ऑर्गेनिक से? मुझे जैसे ज़हन में आता है कि मशरूम के वाले से जैसे है Yeah. कि मशरूम नहीं, भी बहुत सारी कुछ देखें उसकी अक़साम ऐसी हैं देखें कि जो कि जो आप हाँ मतलब एज एन प्रोफेशनल हुँ, मुझे लगता है कि ये चूँकि फैक्ट लोगों को नहीं पता हुँ, कि एडिक्शन को जब कोई समझेगा तो इसमें इट्स नॉट नेसेसरी कि वो ऑर्गेनिक है या नहीं है। हुँ, एडिक्शन जो है वो एक आप समझ लें कि एक बॉडी का रेजिस्टेंस है टुवर्ड्स एनीथिंग जो कि मूड ऑल्टरिंग है। जी, Yeah. यानी एडिक्शन इटसेल्फ बाय द डेफिनेशन हुँ, इट इज़ अ फिज़िकल डिसऑर्डर जी, ठीक है। जिसमें आपकी बॉडी जो है हुँ, वो जिस केमिकल को भी आप ले रहे होते हैं अपने फ़ायदे के लिए उसको प्रोसेस नहीं कर पाती। हुँ, यानी आप समझ लें कि एक बंदे को एलर्जी हो गई किसी चीज़ से, हुँ, तो वो चाहे जितनी भी ऑर्गेनिक हो, जितनी भी जैसे डायबिटीज़ में हम पहले भी Yeah. एग्जांपल्स देते हैं, तो जो शुगर है वो लीगल भी है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऑर्गेनिक वे में भी शुगर को इंक्रीज़ हुँ। कर देती हैं। तो क्यों एक गुलाब डायबिटिक जामुन लीगल है, चंगा भला लीगल है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें जो फ्रूट्स मना होते हैं जी, Yeah. जो Dates. डायबिटिक पेशेंट को डेट्स मना है, मैंगोज़ और वाटरमेलन, ये सारी चीज़ें मना है, ये सारी ऑर्गेनिक हैं। Yeah. समझने वाला पॉइंट यहाँ पर ये है कि इट्स नथिंग विद द ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक, इट्स समथिंग रिलेटेड टू योर फिजियोलॉजी। इफ़ यू आर हैविंग एन एडिक्शन सो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप ऑर्गेनिक ले रहे हैं या इलिसिट ले रहे हैं। सो नशे की बीमारी से ज़रा उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ऑर्गेनिक चीज़ों की भी एडिक्शन होती है और ख़ास कर के जो चरस की बात है ना उस पे मैं ज़रूर ये बात एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि इसमें बहुत सारे ऐसे अब आज के दौर में मैं बात कर रही हूँ कि ऐसे केमिकल हैं जो कि बहुत हार्मफुल हैं, जैसे THC जी, Yeah. की अंडरस्टैंडिंग सारे लोगों को है, ज़्यादातर आवाम को। फिर ये कॉग्निटिव फंक्शनिंग को बहुत डिस्टर्ब करती है। अब आप एक बात को छोड़ दें, यानी एडिक्शन की जो मैंने पहले बात की कि उसका तो एक क्राइटेरिया है और उसके लिए ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ना होना कोई मैटर नहीं करता। दूसरी बात यह है कि अगर आप चरस का या marijuana का इस्तेमाल या वीड का इस्तेमाल हुँ, एडिक्शन के रेफरेंस में नहीं भी कर रहे, शुगर में कर रहे हैं, तो इसका भी आपके ब्रेन के ऊपर बहुत बैड इम्पैक्ट होता है। यानी आपकी मेमोरी, आपकी कंसंट्रेशन, आपके मूड्स और सबसे ज़्यादा जो है ना ये चूँकि माइंड बेंडर है, जी, इट्स अ माइंड बेंडर ड्रग और ये आपके माइंड को ऑल टुगेदर चेंज कर देती Thoughts है और को आपको alter करता है. वल्नरेबल कर देती है। हैरान करने वाली बात करूँ, साइकोसिस और स्किज़ोफ्रेनिया के। Yeah. सो ये जो जस्ट ऑर्गेनिक है हुँ, ये आपको साइकोसिस तक लेके जा सकती है। सो नशा कोई भी है जी, उसका फ़ायदे के साथ नुकसान जब आपको ज़्यादा होना शुरू हो जाए तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि ये ऑर्गेनिक है या नहीं ऑर्गेनिक है। एक ये भी बहुत आम बात है कि ये लीगल है, हुँ। ये भी आपने सुना होगा, लीगल ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर। ठीक, अब अगेन बात वही आ जाती है कि एडिक्शन में ये सारी चीज़ें मिथ्स ही कंसिडर होती हैं कि ये लीगल है, ये ऑर्गेनिक है, ये फ़लाँ मुल्क में तो ट्रीटमेंट के तौर पर दी जाती है। तो जिसको एडिक्शन डिसऑर्डर होगा वो इसको ट्रीटमेंट के तौर पर नहीं ले सकता और इसके बहरहाल डेवलपिंग, चूँकि हम टीनेजर्स की पर्टिकुलर बात कर रहे हैं,
तो टीनेजर का जो ब्रेन है वो एक डेवलपमेंटल स्टेट में होता है, Yeah. क्योंकि वो एक अंडर डेवलपमेंट चल रहा होता है। और उस टाइम पे जब आपका मास्टर ऑर्गन यानी आपका ब्रेन अंडर डेवलपमेंट है, स्ट्रक्चर वाइज भी और फंक्शन वाइज भी, और उस टाइम पे आप अगर इस तरह के केमिकल से एक्सपोयर करते हैं तो आपके ब्रेन डेवलपमेंट पे अच्छे खासे बैड इम्पैक्ट्स आते हैं, बहुत बुरे असरात होते हैं। आपकी कॉग्निटिव फंक्शनिंग यानी सोच विचार में जो दिमाग का हिस्सा है वो इफ़ेक्ट होता है। जज्बात का पहले ही बहुत ओवर एक्टिव होता है, उसको और स्पीड मिल जाती है। तो क्राइसिस हो सकते हैं साइकोसिस के, और वो सिर्फ चर्च से होते हैं, यानी सिर्फ चर्च से भी हो सकते तो हैं। ये जो CBD ऑयल है, यानी कि जो थेरेपी वगैरह में भी ये कहा जाता है कि बड़ा सेफ और सेहत के लिए, मतलब अब उस पर क्या कहा जाए? इस पर यही कहा जाए कि हर वो चीज़ जो कि टॉक्सिसिटी रखती है वो आपको बेनिफिट नहीं दे सकती। सिंपल इज़ दैट। यानी कोई गुंजाइश नहीं लीगल होने की, नेचुरल नहीं होने की? नहीं, वो तो मैं आपको वही बता रही हूँ ना कि अपने आप को तसल्ली देने वाली बात है कि ये लीगल है,